अयोध्या में एक के बाद एक नए प्रोजेक्ट आते ही जा रहे हैं। अयोध्या में व्यवसाय से लेकर के इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हर तरह की अपॉर्चुनिटी आज मौजूद है। नमस्कार, जय श्री राम। मैं हूं पायल और आज मैं आपको बताने वाली हूं कि अयोध्या में नया क्या आया है। सरयू तट पर 15 एकड़ में वाटर स्पोर्ट्स सेंटर बनाए जाने की तैयारी हो रही है। जी हाँ, वाटर स्पोर्ट्स सेंटर, इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी और साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि अयोध्या में जो लोग कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी अपने लिए तलाश कर रहे हैं, उनके लिए वहां पर अपार संभावनाएं मौजूद हैं। आप चाहे कोई व्यवसाय करना चाहते हो या आप सिर्फ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, आपके लिए अयोध्या में हर तरह की संभावनाएं इस समय मौजूद हैं और इस समय का लाभ उठाइए। अयोध्या को समझिए, उसको जानिए, वहां के बारे में थोड़ा रिसर्च करिए और उसके बाद आपका जो भी प्लान है वहां के बारे में, उस पर आप काम करना शुरू कर दीजिए। रामनगरी के सरयू तट पर वाटर स्पोर्ट्स सेंटर का निर्माण किया जाएगा। 2.93 करोड़ रुपए से बनने वाले इस सेंटर के लिए सरयू तट स्थित अस्थायी हेलीपैड के पास 15 एकड़ जमीन चिन्हित की जा रही है। शासन ने टोकन मनी के रूप में 5 लाख रुपए की स्वीकृति भी दे दिए हैं। 5 लाख रुपए जा चुके हैं। ऐसे में सरयू घाटों पर हर रोज हजारों लोग वहां पर जो स्नान करने पहुंचते हैं, साथ ही त्योहारों पर व विशेष तिथियों पर यहाँ की जो संख्या है वो लाखों में पहुंच जाती है, जो श्रद्धालु यहाँ पर विजिट करते हैं। इसके बारे में अगर हम बात करें तो सरयू जो तट है वहां पर स्नान के लिए आने वाले भक्तों को अब तक तमाम तरह के खेलों का आनंद उठाने का भी मौका अब यहाँ पर मिलेगा। पर्यटक पानी की लहरों पर अटखेलियां करते हुए बौछारों के बीच खेल का आनंद भी ले सकेंगे। इस योजना से रामनगर में पर्यटकों को भी बढ़ावा मिलेगा। अयोध्या आने वाले पर्यटक और तीर्थयात्री यहाँ पर बोटिंग के साथ साथ वाटर बाइकिंग, स्कीइंग के साथ बहुत सारे जो वाटर से रिलेटेड जो भी खेल होते हैं, जो भी गेम्स होते हैं, उसमें भी हिस्सा ले पाएंगे। इसके अलावा रामनगरी का सरयू घाट अब तक आस्था के साथ पर्यटन का भी अब केंद्र यहाँ पर बनाया जाएगा, जो कि अभी तक सिर्फ आस्था का केंद्र माना जाता था। अब वो पर्यटकों को आकर्षक भी करेगा और आप यहाँ पर पूरा एंजॉयमेंट भी कर पाएंगे, जिसके लिए पहले हमें दूसरे कंट्रीज में जाना पड़ता था। वो सारी सुविधाएं आपको अब अयोध्या में ही मिलने वाली हैं। रामनगरी के सरयू घाटों पर हर रोज हजारों लोग यहाँ पर स्नान करने के लिए पहुंचते हैं। त्योहारों के अलावा विशेष तिथियों पर यहाँ पर जितनी भी भीड़ होती थी, उतनी भीड़ आज के समय में आपको हर दिन यहाँ पर देखने को मिल रही है, क्योंकि प्रतिदिन यहाँ पर पर्यटकों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। अयोध्या में निवेश और व्यापार की अपार संभावनाओं के साथ साथ अगर आपको घूमने फिरने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है और उसके लिए आपको कई बार दूसरे कंट्री में भी जाना पड़ता था, तो अब आपकी इस समस्या का निजात जो है वो सरकार लेकर के आ गई है। आपको अन्य शहरों में या अन्य देशों में जाने की जो ज़रूरत पड़ती थी, उसकी आवश्यकता अब नहीं रहेगी, क्योंकि हर तरह का आनंद घूमने फिरने से रिलेटेड, जो आप पर्यटन विभाग से रिलेटेड जो भी चीज़ें जिनके लिए आप दूसरे शहरों में, दूसरे विदेशों में आप जाते थे, विदेशों के अलग अलग शहरों में आप विजिट करते थे, वो सब कुछ आपको अब अयोध्या में ही मिलने वाला है। न सिर्फ आस्था के पर्पस से, बल्कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी अयोध्या का बहुत ही खूबसूरत तरह से डेवलप किया जा रहा है और पर्यटन से रिलेटेड और आस्था से रिलेटेड, दोनों से रिलेटेड जितनी भी संभावनाएं होती हैं, जो भी चीज़ें होती हैं, वो सब आपको अयोध्या में देखने को मिलेंगी। अगर हम आस्था की बात करें तो योग से लेकर के गुरुकुल से रिलेटेड, इसके अलावा जितनी भी हमारे धर्म ग्रंथों को लेकर के जो भी लाइब्रेरी होती है या जो भी जिस तरह के कॉलेजेस की हम कभी कल्पना करते थे कि भारत में भी कुछ ऐसे कॉलेज बने, कुछ ऐसी जगह हो जहाँ पर हम अपने धर्म के बारे में जा करके, सनातन के बारे में पढ़ सके, तो वो भी आपको यहाँ पर मिलेगा। प्रभु श्री राम लला के दर्शन करने का मौका भी आपको यहाँ पर मिलेगा। उसके साथ ही आधुनिकता का भी मौका आपको यहाँ पर मिलेगा। अयोध्या आकर के न सिर्फ आप आध्यात्म से जुड़ेंगे, बल्कि आधुनिकता से भी आप पूरी तरह से जुड़ेंगे।
साथ साथ हमारे धर्म ग्रंथों का और ये जो आधुनिक जीवन हम जी रहे हैं या साइंस का आपस में क्या कनेक्शन है, किस तरह की चीज़ें हैं, वो सब कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और किसी भी देश की अगर हम जीडीपी की बात करें तो पर्यटन अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, और कुछ देश ऐसे हैं जिनका जो पूरी तरह से पर्यटन पर ही निर्भर है। तो अगर भारत में भी पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा तो जाहिर सी बात है कि आम आदमी भी जो है तरक्की करेगा ही करेगा। इसी वजह से अगर आप अयोध्या में अपने लिए भी मौका तलाश कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत सारी संभावनाएं लेकर के यहाँ पर आएगा। जानकारी के मुताबिक अगर हम आपको बताएं तो वाटर स्पोर्ट्स सेंटर पर बीटिंग, वाटर बाइकिंग, स्कीइंग आदि खेलों की सुविधाएं यहाँ पर जो है वो विकसित की जाएंगी। जल क्रीड़ा से संबंधित खेल, नौका दौड़, तैराकी और प्रतियोगिताओं का भी यहाँ पर आयोजन किया जाएगा। इससे न सिर्फ पर्यटन को, जो पर्यटक बाहर से आएंगे उनको आनंद मिलेगा, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि यहाँ पर रोजगार के बहुत सारे अवसर भी मिलेंगे। बोटिंग, उसके अलावा बोटिंग, तैराकी, नौकायान आदि के जो खिलाड़ी हैं उनको भी अपनी प्रतिभा को तराशने और उसको दिखाने का अवसर अयोध्या में मिलेगा। और इसके साथ ही पर्यटन विभाग के जो उप निदेशक हैं आरपी यादव, उन्होंने भी बताया है कि सरयू तट पर वाटर स्पोर्ट्स सेंटर की स्थापना की जा रही है। रामकथा पार्क के पास स्थित पर्यटन विभाग की 15 एकड़ जमीन इसके लिए चिन्हित की गई है। टेंडर प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। पर्यटक और तीर्थयात्री बोटिंग, वाटर बाइकिंग, स्कीइंग आदि खेलों का आनंद उठा सकें, उसके लिए इस योजना को संपन्न करने में काफ़ी तेजी लाई जा रही है और सभी सुविधाएं एनजीटी के मानक के अनुसार ही यहाँ पर विकसित की जाएंगी। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि प्रभु श्री राम लला के मंदिर के ओपन होने से पहले ही हो सकता है कि इसको शुरू भी कर दिया जाए, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में अयोध्या में जितने भी प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है उन सभी की डेडलाइन दिसंबर 2023 को ही माना जा रहा है, क्योंकि उसके बाद जो पर्यटक यहाँ पर आएंगे उनका पहला इंप्रेशन ही लास्ट इंप्रेशन होगा। और पहली बार आकर के उन्हें अयोध्या में जितना आनंद मिलेगा, जितना आध्यात्मिक या फिर पर्यटन के हिसाब से अगर देखा जाए तो उनको जितनी भी चीज़ें यहाँ मिलेंगी उन्हीं पे डिपेंड करेगा कि वो पर्यटक दोबारा अयोध्या विजिट करेंगे या नहीं, या फिर उनके जाने के बाद उनके देश, उनके शहर, उनके प्रदेश से लोग अयोध्या में विजिट करेंगे या नहीं, क्योंकि हमारा अयोध्या का जो फीडबैक होगा वो हमारे पर्यटक ही देंगे। न सिर्फ व्यवसाय के स्तर से अगर हम देखें या इन्वेस्टमेंट के पर्पज से देखें, उसके अलावा यहाँ पर अयोध्या में आपको रोजगार के अवसर भी बहुत ज़्यादा मिलने वाले हैं। और पर्यटकों के लिए, जिन्हें घूमने फिरने का शौक है, उनके लिए अयोध्या एक बहुत खूबसूरत जगह होने वाली है। तो अयोध्या को लेकर के आपके मन में क्या विचार है वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपके हिसाब से अयोध्या का क्या लेवल होने वाला है? अभी तक आपने अयोध्या के बारे में क्या समझा है और क्या जाना है, वो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप जब कमेंट में हमें अपनी राय देंगे उससे हमें ये भी पता चलेगा कि क्या अयोध्या को लेकर के लोगों का नज़रिया बदल रहा है या नहीं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सभी लोगों तक पहुंचाएं और हमारा सहयोग करें कि हम अयोध्या की आधुनिकता को और वहाँ की आध्यात्मिकता को, उसको हम घर घर तक पहुँचा सकें। और हम ये भी उम्मीद करते हैं कि हमारे वीडियो को देखने के बाद लोगों में थोड़ी उत्सुकता बनी रहे और वो अयोध्या जल्द से जल्द विजिट करें। तो आप हमारा सहयोग करने के लिए सिर्फ इतना करें कि वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस को लाइक करके कमेंट में अपनी राय हमें ज़रूर दें। नमस्कार, जय श्री राम। हम अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। तब तक प्रभु श्री राम की कृपा आप पर बनी रहे, आप खुश रहें, प्रसन्न रहें।